हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। स्टॉक जो है प्रेशर में है। पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 25 के लेवल से लगातार नीचे आ रहा है। लोग पैनिक हो रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि आलोक इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए। जबकि मैंने पहले भी वीडियोज बनाई है, डिटेल्ड में वीडियोज बनाई है और समझाया है कि एक रेंज बाउंड है ये स्टॉक और आपको किस लेवल पे ख़रीदना है वो आपको बताया था मैंने। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको और एक सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। मैं आपको अभी चार्ट में दिखाऊंगा। तो आज देखते हैं ये शेयर ने किस टाइप से काम किया है। 23 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, जैसे देखेंगे 15 दिसंबर 3:30 की। तो एक नैरो रेंज में आज पूरे दिन इसने काम किया है और लास्ट में देखेंगे तो बिल्कुल ही एक नैरो रेंज में चला है। तो आलोक इंडस्ट्री को एक चार्ट पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ही नैरो रेंज में जो है काम किया है। आप देखिए 15 मिनट पे लो साइड, अप साइड बहुत ही कम है इसकी। अगर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, आज जो ओपन हुआ था 23 रुपये 20 पैसे पे हुआ था, हाई जो बनाया 23.40 का और लो जो है 22 रुपये 70 पैसे के आसपास का लो बनाया, यानी 70 पैसे का इसके अंदर आज मूवमेंट रहा है और वॉल्यूम ठीक ठाक रहे हैं इसके अंदर। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक वॉल्यूम रहे हैं। अब हम इसे एक बार डेली चार्ट पर भी देख लेते हैं, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, क्या कुछ फंडामेंटल से इसके चेंज हुए हैं। 25 से अगर 20 की तरफ या 22 की तरफ आएगा, या 20 पे रुकेगा, या 22 पे रुकेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, एक बार वो देख लेते हैं। क्यों नीचे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। घबराने की जरूरत है या नहीं है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए स्टॉक ने यहाँ पर 25 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया 8 दिसंबर को। उसके बाद डेली ये डाउन आ रहा है और ये ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है कि ये डाउन आ रहा है। अगर आप चार्ट को रीड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से ये डाउन आ रहा था और यहाँ इसने लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट 24 रुपये 80 पैसे का। अगेन नीचे आया, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट किया, एक लेवल बनाया इसने 20 रुपये 90 पैसे का। अगेन ये ऊपर गया 26 रुपये 40 पैसे बनाया, नीचे आया 20 रुपये 80 पैसे बनाया, फिर ऊपर गया 25 रुपये 25 पैसे बनाया। अगेन ये नीचे आ रहा है। तो एक जो रेंज बाउंड जो स्टॉक होता है, जैसे 25 रुपये के आसपास इसका ऊपर का बनता है और नीचे का जो बनता है आपका 21.5 और 22 रुपये के आसपास का नीचे का बनता है। अब स्टॉक जो है 23 रुपये के आसपास है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, 21 रुपये 80 पैसे 22 रुपये के आसपास अकोमुलेट करना चाहिए। और ये जो पहले के लेवल्स हैं उनको द्वारा नहीं देगा आपको। जो यहाँ पर इसने लेवल दिखाए थे वो अगेन नहीं दिखाएगा कि आपको 20 रुपये या 21 रुपये के आसपास आएगा। 22 रुपये 21 रुपये 50 पैसे 21 रुपये 80 पैसे इसका मैक्सिमम बनता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को या इंटरडे के लिए मैं बिल्कुल भी इसको नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई स्टॉप लॉस लगाना है, कि अगर इसने 21 रुपये को हिट किया और ये नीचे चला गया तो आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना है। बिल्कुल नहीं निकलना है। वो सपोर्ट जोन ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हमें और अकमुलेट करने होते हैं शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे ही अगर ये 25 रुपये को ब्रेक करता है तो ये बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा और आपके हाथ में ही आएगा। उसके बाद जो हमारे टारगेट्स हमने इसमें बताए हैं, डाउन साइड में आपको इसे अकमुलेट करना है 21.5 और 22 के बीच में, और हायर साइड में इसके 35-36 रुपये के टारगेट्स जो हैं वो इजीली बनते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो टारगेट्स हैं 36 रुपये के आसपास के, ये टारगेट्स हमारे 34 से 36 की रेंज में जो है इस जोन में जाके ये शेयर रुकेगा अगर ये 25 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है। अगर कोई भी अच्छे रिजल्ट से देता है, कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई पॉलिसी आ जाती है इसके अंदर, या किसी भी टाइप की कोई अनाउंसमेंट आती है, अब ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छी है, कुछ भी अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आती है और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 25 को ब्रेक कर देता है, तो ये इमीडिएटली आपको 40-50% रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो एक कंसोलिडेशन फेज होता है, ये जो चल रहा है एक कंसोलिडेशन फेज है। लोग इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ऊपर नीचे आप देखेंगे इस टाइप से एक नैरो रेंज में काम कर रहा है। 21-22 के आसपास आया, फिर 25 चला गया, फिर नीचे आया। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है, बल्कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो लोग सोच रहे थे यहाँ पर कि यहाँ से शेयर निकल गया है, जब ये 21 रुपये का इसने लो बनाया था और 25 रुपये का हाई बनाया, तो लोग सोच रहे थे शायद हमारे हाथ से शेयर निकल गया और हमें ले लेना चाहिए था। अब जब लेने का टाइम दोबारा ये दे रहा है तो लोग फिर सोच रहे हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइप से कभी भी शेयर्स आप खरीद नहीं पाएंगे।
तो एक माइंड सेट होना चाहिए कि इस लेवल पे हमें शेयर्स लेना है, क्या उसके सपोर्ट जोन बनते हैं, कितना डाउनसाइड रिस्क है उसके अंदर, हाई ऊपर के क्या टारगेट्स बनते हैं। अब इसमें अगर 23 रुपये का शेयर है, अगर 1 रुपया या 1.5 रुपया इसके अंदर नीचे का बनता है तो ऊपर देखिए, अगर आपने 23 पे भी लिया और 36 रुपये के लेवल ये दिखाता है और या 34 के भी दिखाता है, तो ऊपर के जो टारगेट्स आपके बनते हैं 10-11 रुपये के हैं और नीचे का आपका 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस मतलब नीचे की डाउन साइड बनती है उतना ही बनता है। स्टॉप लॉस लगा के आपको निकलना नहीं है कभी भी इन्वेस्टमेंट में से। ये इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है 1-1.5 साल में। ये अगर आपको 40 से 50% या 60% भी रहता है तो मोर देन सफिशिएंट है और सेफ शेयर है और आगे आने वाले टाइम में पूरी टर्न अराउंड से ये स्टोरी बनेगी। आपको मैं एक और शेयर दिखाता हूँ, इसे मिलता जुलता। आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट वही पैटर्न है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नैरो रेंज में काम कर रहा है स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट में देखिए आप यहाँ पर जो शेयर है 54 के आसपास हायर साइड में काम कर रहा था और लोअर साइड जो है 46 के आसपास इसकी लोअर साइड बन रही थी। आप देखिए 46 और वहाँ पर जो है 21 से 25 के बीच की रेंज बनती है, 4 रुपये की रेंज बनती है, यहाँ पर 8 रुपये की रेंज बनती है। शेयर वो 23 रुपये के आसपास का है, ये 46 रुपये 50 पैसे से 50 रुपये के बीच का शेयर है। तो आप देखिए कई महीने इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। यहाँ देखिए 8 जून के आसपास से लेकर ऑलमोस्ट 5 महीने जो है इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ये देखिए 46 रुपये लो साइड, 54 रुपये हाई साइड। इस बीच में मार्केट काफ़ी नए नए हाई बना रही थी, निफ्टी ने हाई बना रहा था। इवन जो आपका मिड कैप है, स्मॉल कैप भी अच्छे चल रहे थे, बाकी शेयर्स अच्छे 52 वीक हाई बना रहे थे। तो लोग इसमें फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि पूरी मार्केट ऊपर भाग गई है बट हमें कुछ नहीं मिला, हमारा शेयर वहीं पे है, डेली खुलता है वहीं पे बंद हो जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है 54 के आसपास, फिर अगेन 46 के आसपास आ जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पर फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जैसे बस स्टैंड्स आपने देखे होंगे, यहाँ बस खड़ी होती हैं और आप बैठे भी होंगे बसों में, तो बहुत से ड्राइवर्स आपने देखे होंगे बस में आके बैठते हैं, बस को स्टार्ट करते हैं और जस्ट उसे आगे पीछे करते रहते हैं। तो ये शेयर भी जस्ट ऐसे ही होते हैं, जैसे इसको मैं दिखाऊं, ये शेयर भी जस्ट ऐसे ही है। बस है, स्टार्ट कर दिया ड्राइवर ने, आगे पीछे कर रहा है, सिर्फ ये ऊपर नीचे आगे पीछे बस की तरह हो रहा है। टाइम इसका था 9 बजे निकलने का, पर आगे पीछे करते करते इसने वहीं पे रोके रखी है बस को, 9:30 बजे बजा दिए, मतलब कि आधा घंटा इसका निकल चुका है। तो इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं या बसेज होती हैं वो रास्ते में नहीं रुकती हैं, वो नॉन स्टॉप चलती हैं और अपने डेस्टिनेशन पे दूसरी बसों से पहले पहुंचती हैं। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको, 46 से 54 के बीच में चल रहा था, पूरी मार्केट नए नए हाई बना रही थी और सब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो बस में भी ऐसा ही होता है, जब बस आगे पीछे होती रहती है और इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, तो बहुत से पैसेंजर्स उसमें से उतर जाते हैं और कुछ नए पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं। और जो लोग पेशेंस रखते हैं और वो उनको पता चलता है कि ये बस रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, आधा घंटा लेट जरूर चली है बट डेस्टिनेशन पे हमें उससे पहले ही पहुंचाएगी या टाइम पर पहुंचाएगी। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया स्पाइस जेट ने, आप देखिए यहाँ से डबल हो गया। 50 रुपीज़ का शेयर, यहाँ पे 50 रुपीज़ आप देख रहे हैं, 50 रुपीज़ का शेयर था और 6 नवंबर की ये 50 रुपीज़ का रेट था और 14 दिसंबर विद इन 1 मंथ शेयर मोर देन डबल हो गया। तो जितना भी इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक बेस बनाया, लोगों को इरिटेट किया, जिसमें पेशेंस थी वो लोग बैठे रहे और जिनमें पेशेंस नहीं थी, इरिटेट होते रहे, वो उतर गए, बेच दिया शेयर कि ऊपर नीचे हो रहा है, दूसरे शेयर्स में हम जाएंगे। तो उन्होंने बेचा, दूसरे शेयर्स में चढ़ गए। जिन्होंने पेशेंस रखी इसी में बने रहे और एक दिन इसने ब्रेकआउट दिया और देखिए सीधा डबल। पिछला अगला जितना भी इसका नुकसान था, जो मार्केट्स में इरिटेट हो रहे थे, कितना अच्छा उसको फल दिया। तो पेशेंस का फल मार्केट में मिलता है, पेशेंस का ही पूरा खेल है इसके अंदर। तो जैसे ही आलोक इंडस्ट्री है इस लेवल को ब्रेक करेगा, आज करेगा, महीने बाद करेगा, 2 महीने बाद करेगा, आपकी पेशेंस की पूरी टेस्ट लेगा। ये जब भी ब्रेकआउट करेगा आपको 50-60% और हो सकता है डबल के भी ये टारगेट्स दे दे। ये शेयर भी जो था आप देखेंगे 150, कोविड से पहले ये 150 के आसपास ट्रेड किया करता था और अगर 50 रुपीज़ हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट अपने 1/3 वैल्यू रह गई थी इसकी, 66% डाउन था। अगर आलोक इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो ये 60 रुपीज़ का शेयर था और अभी अगर 23-24 रुपये के आसपास चल रहा है तो मतलब 60% डाउन है। वो शेयर इससे ज़्यादा डाउन था और लोगों को उसमें विश्वास था बट आलोक इंडस्ट्री में विश्वास नहीं बन रहा है। तो पेशेंस रखिए। रिलायंस, मुकेश अंबानी
का पूरा मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी और शेयर अच्छा मूव करेगा, एक अच्छा बेस बना रहा है और आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न्स देगा। आप एक और शेयर देख सकते हैं डिश टीवी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेयर भी काफ़ी ऊपर से नीचे आया, 40 रुपये के आसपास का शेयर था। कोविड से पहले भी ये जो शेयर चलता था 15 रुपये के आसपास से चलता था। आप देखिए जनवरी के आसपास जो शेयर था 15 रुपये के आसपास का शेयर था, 15 रुपये 20 पैसे के आसपास। कोविड टाइम पे ये नीचे आया, एक 3 रुपये 70 पैसे का इसने लो बनाया और उसके बाद ये इसी बेस पे चलता रहा। अब देखिए कंसोलिडेट किया इसने इस लेवल पे, कितना टाइम कंसोलिडेट किया है, कितनी कैंडल्स बनी है। आप देखिए यहाँ पर पूरा कंसोलिडेट किया है इसके अंदर। और जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया, देखिए सीधा जो 3 रुपये का शेयर था, अगर किसी ने यहाँ पर भी लिया होगा, 5 रुपये भी लिया होगा, तो सीधा उसे 9 रुपये 50 पैसे। बट यहाँ पे इतना पेशेंस रखने की जरूरत थी क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज बाउंड हो गया था। जैसे ही उसने उसे ब्रेकआउट किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ पे शेयर लिया होगा 3 रुपये 90 पैसे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इसके पीक पे भी लिया होगा, 5 रुपये पे भी लिया होगा, तब भी जैसे इसने इसे ब्रेकआउट किया है तो इसने डबल पैसा कर दिया। उसके बाद शेयर अगेन नीचे आया, बट इसने इस वाले लेवल को टच नहीं किया, जो यहाँ पे लो बनाए थे उसको टच नहीं किया। एक नया लो बनाया 6 रुपये 80 पैसे के आसपास का। उसके बाद काफ़ी महीने ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया है इसने। आप देखिए कंसोलिडेट करने के बाद, पेशेंस टेस्ट करने के बाद, जैसे ही उसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, अगर किसी ने यहाँ पर भी शेयर लिया होगा बिल्कुल हाई पे 9 रुपये 55 पैसे के आसपास, जैसे ही इसने इस कैंडल के साथ इसे ब्रेक किया तो आप देखिए शेयर 14 रुपये 65 पैसे। तो अगर इस हाई पे भी लिया होगा 9 रुपये 55 पैसे पे, तब भी उसे 50% रिटर्न, मोर देन 50% रिटर्न उसने यहाँ पर भी निकाल के दिया। अब शेयर अगेन जो है कंसोलिडेट फेज में आया, एक नया लो बनाया उसने 10 रुपये के आसपास का, और अब बिल्कुल ये अपने इस लेवल पे है। जैसे इसको अगर ब्रेक करता है तो अगेन ये 50-60% रिटर्न देने का दमखम रखता है। टाइम 3 महीने लेगा, 6 महीने लेगा, 1 साल लेगा, नहीं कह सकते, बट जब भी रिटर्न देगा 50-60% की निकाल के देगा और मोर देन 50-60% निकाल के देगा। अभी ये जो स्टॉक है आप देखेंगे ध्यान से, पहले भी ये प्री कोविड लेवल पे 15 रुपये 20 पैसे के आसपास रुका हुआ था। यहाँ पर ये 15 रुपये के आसपास आया, 15 रुपये 80 पैसे के आसपास आया। यहाँ पर ये डाउन गया, यहाँ फिर इसने टच किया 15 रुपये 80 पैसे को, फिर ये डाउन गया 10 रुपये के आसपास। तो इस टाइप के स्टॉक होते हैं, डाउन साइड बहुत ज़्यादा होती है बट बाउंस बैक उससे भी ज़्यादा करते हैं। 15 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये हो जाता है तो 33% के आसपास का आपका जो है डाउन साइड है। बट विद इन कुछ टाइम ही अगेन बाउंस किया इसने और 15 रुपये 20 पैसे फिर पहुंचा। ये तीसरी बार है ये इसकी टेस्टिंग, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर ये यहाँ से, ये इसका मेन रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करता है तो इजीली आपको 24-25 के लेवल इजीली दिखाएगा। तो बने रह सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, टर्न अराउंड स्टोरी है इसकी भी, डेट काफ़ी कम हो रही है। तो अदरवाइज आप टेक्निकल ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं। अगर ये इसे ब्रेक करता है 15 रुपये के लेवल को तो ये 24-25 के लेवल आपको दिखाएगा और 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, बट अच्छे रिटर्न देगा। एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पर जो शेयर ने यहाँ पर लो बनाया, एक हाई क्रिएट किया, जो लो बनाया अगेन इसने कंसोलिडेट किया, इस लो से ऊपर ही लो बनाया, देख रहे हैं। फिर शेयर ने जो अपना हाई ब्रेक किया, एक नया हाई बनाया यहाँ पर, और जो लो बनाया यहाँ पर वो इस लो से ऊपर बनाया है। तो हायर लो बन रहे हैं, यहाँ पर लो, फिर हाई बनाया लो, फिर यहाँ पर और हाई लो बनाया। तो ये जो अब कंसोलिडेट होगा 1-2 रुपये 3 रुपये के आसपास हो सकता है, बट ये 10 रुपये के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो 15 रुपये के आसपास का शेयर है, 12 रुपये 13 रुपये आ सकता है, बट इसको 15 रुपये को जब ब्रेक करेगा तो 24-25 रुपये जाने का पूरा दमखम रख सकता है। तो आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके एक बार कंसल्ट कीजिए उनसे कि इसमें स्टॉक में लगाया जा सकता है। अपनी खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद देखिए इसमें लगा सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर लगाया जा सकता है, पैसा नहीं लगाया सकता। ब्रेकआउट थ्योरी है एक, तो आप इसे स्टडी कर लीजिए, अच्छा लगे तो लगाइए पैसा। थैंक यू, धन्यवाद।